नेक्स्ट चलेंगे द पुरानास। अभी पुरानास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन क्या है? तो ये जिनोलॉजीज़ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। जो भी यहाँ पे एक पूरा का पूरा एम्पायर है उसकी जिनोलॉजीज़ कहाँ से ट्रेस हुआ है और उसका राइज़, फॉल सबके बारे में इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाते हैं और ये पॉलिटिकल हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन इसमें भी हम कॉशियसली तरीके से चीज़ों को यूज़ करेंगे, जो भी यहाँ पे फेस वैल्यू में चीज़ें मेंशन की गई हैं डायरेक्टली उसको हम यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो हम अलग इन्फॉर्मेशन से इसको कोलैबोरेट करके यूज़ करेंगे। अब रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है? तो डेफिनिटली ये हिंदुइज़्म के एस्पेक्ट को इंक्लूड करते हैं। मैथोलॉजी, आइडल वर्शिप, थीज़्म एंड द पैंथीज़्म, लव ऑफ द गॉड, फिलॉसफी, सुपरस्टिशंस, फेस्टिवल, एथिक्स, तो ये वाइड रेंजिंग इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज की बात करेंगे तो काफ़ी केयरलेसली और पोअरली स्ट्रक्चर है, ग्रामेटिकल एरर्स भी हैं और कंटेंट जो है एक्ज़ैगरेट करके लगाया गया है, एक्ज़ैगरेट करके यहाँ पे चीज़ों को मेंशन किया गया है। अगर हम लिटरेरी फ्लॉज़ को साइड में रख के, तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करवाते हैं पर्टिकुलरली रिलिजन और हिंदुइज़्म के बारे में, ठीक है? तो ये भी पुरानास का सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा इमेंस है। इसके लिए भी इमेंस है कि जो पुरानास थे वो एक्सेसिबल थे पुअर सेक्शंस को, जो कि वेदास एक्सेसिबल नहीं थे क्योंकि वो संस्कृत में होते थे। जो पुरानास थे उनके बारे में बोला जाता है कि वो पब्लिकली रीड किए जाते थे ताकि सारे के सारे लोग तक उनको एक्सेस हो पाए। तो शूद्रास एंड इवेंस वुमेन्स के लिए भी वो एक्सेसिबल थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ज़रा डिस्कस करने वाले हैं पुरानास को ग्रेट डिटेल। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इवोल्यूशन इन द टाइम, तो वेस्टर्न स्कॉलर्स के अकॉर्डिंगली इनिशियली ऐसा माना जाता था कि जो संस्कृत लिटरेचर है, जो लास्ट का 1000 ईयर्स का पार्ट है, उसके बाद संस्कृत लिटरेचर बहुत ही कम दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो ये पुरानास वो टाइम पीरियड को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और उस टाइम पीरियड की इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन जैसे-जैसे न्यू डिस्कवरीज़ हुई, न्यू लिटरेरी एविडेंसेस एक्सप्लोर हुए, वैसे-वैसे इस व्यू को रिजेक्ट किया गया क्योंकि जो बना-बटा है, वो ये मेंशन करते हैं कि मैंने एक पब्लिक मीटिंग में यहाँ पे वायु पुराण को रीड किया था, जो पब्लिकली एक्सेसिबल था सभी के लिए। कुमारिल्ला भट्ट भी यूज़ करते हैं पुरानास को एज़ अ सोर्स ऑफ द लॉ। शंकरा, रामानुजा ये सारे के सारे रेफ़र करते हैं। अब ये भक्ति सेंट्स हैं, तो ये बहुत ही आगे वाले टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो ये जो पर्सपेक्टिव था कि ये लास्ट संस्कृत लिटरेचर का लास्ट 1000 ईयर का जो टाइम पीरियड है, तो वो ये फिट नहीं बैठता। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर विंटरनेट्स, अर्ली पुरानास का जो ओरिजिनेशन हुआ है, वो फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा से हुआ है। अब ये जो पर्सपेक्टिव वेस्टर्न स्कॉलर्स ने प्रोवाइड करवाया था, तो उसे काफ़ी नेगेट करता है और क्लैश करता है। बुद्धिस्ट कनेक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पे बुद्धिस्ट लिटरेचर और पुराणास के बीच में कुछ यहाँ पे रिलेशनशिप देखने को मिलता है कि जो इन्फॉर्मेशन या फिर जो स्टाइल है, फॉर एग्जांपल महायाना बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा के अराउंड स्टार्ट हुए थे और ललित विस्तारा, तो इन दोनों में ही सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। टोटल नंबर्स और इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो टोटल पुरानास 18 है, लेकिन सभी यहाँ पे जो है वो हमारे लिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है वो है विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण एंड दी भविष्य पुराण। तो ये अलग-अलग डायनेस्टीज़ के बारे में यहाँ पे बताते हैं। अभी हम थोड़ी देर में इसको देखने वाले हैं। अब क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या टॉपिक्स होगा, तो हर एक पुराना जो 18 है, चाहे वो किसी भी डायनेस्टी से बिलॉन्ग कर रहा हो, तो उसमें 5 चीज़ें यहाँ पे मेन देखने को मिलती हैं कि क्रिएशन, जिसको हम सर्गा बोलेंगे, फिर प्रतिसर्गा आ जाएगा रिक्रिएशंस और वंशानुचरित्र दैट इज़ जीनेलॉजीज़ की बात करेंगे, मानव अंतरा की बात करेंगे, कॉस्मिक साइकिल्स और लास्ट में वंशानुचरित्र दैट इज़ डायनेस्टिक हिस्ट्रीज़ की बात करेंगे, जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यानी ये जो 5 पॉइंट है, ये हर एक पुराना का यहाँ पे मीन्स उसमें होगा ही होगा। तो अगर हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो ये जो रूलर्स अपना यहाँ पे जो डायनेस्टीज़ को ट्रेस करते हैं सोलर और लूनर डायनेस्टीज़ को, तो वो भी ये मेंशन करते हैं। साथ ही साथ जो मध्य देशा के यहाँ पे जो किंग्स हैं, फॉर एग्जांपल हस्तिनापुर के जो पुरु किंग्स हो गए, कोशाला के इक्ष्वाकु किंग्स हो गए और नंदा किंग्स एंड द शिशुंगा डायनेस्टी वाले जो लोग हो गए, उन सभी के यहाँ पे ये डायनेस्टीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाते हैं। अब रिलायबिलिटी कितनी है? तो विष्णु पुराण फॉर एग्जांपल बात करेंगे तो ये मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर वी एस स्मिथ। मत्स्य पुराण की बात करेंगे तो ये रिलायबल है आंध्रा और शुंगा डायनेस्टीज के लिए। वायु पुराण की बात करेंगे तो ये गुप्ता रूल और चंद्रगुप्ता फर्स्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसीलिए जो 18 पुरानास हैं वो कहीं ना कहीं वो डायनेस्टी से रिलेटेड है, लेकिन उसमें से कुछ और इंपॉर्टेंट पुरानास बन जाते हैं जिनकी वजह से हमको हिस्टोरिकल जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमको इन एम्पायर को हिस्ट्री को ट्रेस करने में हेल्प मिलती है। अब डायनेस्टीज ऑफ लो ओरिजिन के बारे में भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं कि सब पुरानास में ये मेंशन है कि जो लेटर डायनेस्टीज़ आई थी वो लो और बारबेरियन ओरिजिन की थी। बारबेरियन एक तरीके से ऐसे पीपल हैं जो आपस में ही यहाँ पे काफ़ी फाइट। तो कौन-कौन सी लो बोर्न डायनेस्टीज़ हैं? अभिराज,
गर्दाबास, सकास, यवनास, तुसारास एंड दी हुनास, इन सभी के बारे में इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाते हैं। अब बात करेंगे पुरानास एंड दी एंशिएंट इंडियन ज्योग्राफी कैसे रिलेशन है यहाँ पे, तो कंट्रीब्यूशन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से क्या है, तो अलग-अलग यहाँ पे सिटीज़ के नेम्स मेंशन है जिसकी वजह से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसका जियोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या था, किस एरिया में वो मेंशन है और उसके बेसिस पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो है वो कैरी आउट हो सकते हैं। अप्रॉक्सिमेट डिस्टेंस यहाँ पे सिटीज़ के बीच में बताया जाता था कि जर्नी जो है वो मॉर्निंग टू इवनिंग, तो उसके हिसाब से अगर पैदल चल रहे हो तो आपको पता लगा सकते हो कि एक पॉइंट से बी पॉइंट की कितनी दूरी थी। साथ ही साथ कुछ ओल्ड नेम्स के बारे में भी रिवील किया है जो एंशिएंट सिटीज़ के ओल्ड नेम थे, रिवर्स, माउंटेन्स, इन सभी के जो एंशिएंट नेम थे उनके बारे में बताया गया है। और रिसर्च और पोटेंशियल क्या है कि डॉक्टर डे ऑफ कैलकाटा हैज़ कंडक्टेड सिग्निफिकेंट वर्क इन दिस फील्ड, तो अगर ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो आपको पता है और फर्दर रिसर्च इसमें चल रही है। साथ ही साथ बोल सकते हैं कि एंशिएंट ज्योग्राफिकल नॉलेज जो है वो पुरानास की वजह से काफ़ी ज़्यादा एनहांस हुई है एंशिएंट इंडिया की। नेक्स्ट इज़ द पुरानास एंड द हिंदू रिलीजियस लाइफ। तो पुरानास कैसे रिलीजियस लिटरेचर से यहाँ पे रिलेटेड है, तो डेफिनिटली ये भी एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस लिटरेचर का पार्ट है अपार्ट फ्रॉम द धर्मशास्त्रास एंड द तंत्रास। और ये रिलीजियस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड करवाते हैं जो कि मॉडर्न हिंदू लाइफ को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ये है कि जो वेदास थे वो स्टडी करते हैं जो एंशिएंट टाइम की चीज़ों को समझना चाहते हैं। उपनिषदास वो स्टडी करते हैं जो फिलोसफर्स हैं, जो फिलोसॉफिकल एलिमेंट्स को समझना चाहते हैं। और पुराणास जो हैं, ये बोला जाता है कि वो एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से वो अपने कंडक्ट को शेप करेंगे और अपनी ड्यूटीज़ को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो हिस्टोरिकल कॉन्ट्रिब्यूशंस क्या हो जाता है इनका कि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की, कहाँ से? ऋग्वेदिक पीरियड से। और साथ ही साथ इनकी जेनेलॉजीज़ वाली जो इन्फॉर्मेशंस हैं यहाँ पे कि किंग्स ने कैसे अपने किंगडम्स को एस्टैब्लिश किया और अलग-अलग पार्ट्स में अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया और साथ ही साथ रूल्ड एंड डिवाइडेड एंशिएंट इंडिया के बारे में भी बताते हैं। कुछ नोटेबल फीचर्स क्या हैं यहाँ पे कि रिलेट फीट्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ द किंग्स एंड द ऋषिज़, बैटल्स और सिग्निफिकेंट इंसिडेंट्स के बारे में बताया जाता है, तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशंस इन दी पुरानास। तो मॉडर्न क्रिटिसिज्म जितने भी स्कॉलर्स हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं कि जो पुराना में इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाई गई हैं तो वो काफ़ी एग्जीगरेटेड है और फैब्रिकेटेड है। मतलब क्रिएटेड बाय द माइंड्स टू प्लीज द रेनिंग किंग्स, जो भी डायनेस्टीज यहाँ पे बताई गई हैं, जिनोलॉजीज यहाँ पे बताई गई हैं। लेकिन जो डिफेंड करते हैं पुरानास की इन्फॉर्मेशंस को, ये बोलते हैं कि कोई भी एविडेंस नहीं है जिसके बेसिस पे आप ये बोल सकते हो कि ये फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन है। ठीक है? साथ ही साथ पुरानिकास की बात करेंगे तो उनको माना जाता है कि वो ट्रुथ बताते हैं यहाँ पे और कोई भी ऐसा इंसेंटिव नहीं था कि क्यों कोई भी यहाँ पे फैब्रिकेटेड जेनेलॉजीज़ के बारे में यहाँ पे बताएगा और द डिसीज़ किंग्स और द पब्लिक के बारे में। सुतास की बात करेंगे तो जो लेटर ऑन जो यहाँ पे बाद में सुतास यहाँ पे जो मेंशन किए गए थे यहाँ पे और उसमें भी पुराने टेक्स्ट को फेथफुली यहाँ पे प्रिज़र्व और ट्रांसमिट किया गया था। तो अगर यहाँ पे वो रेलेवेंट नहीं होते तो क्यों लेटर ऑन के लिटरेचर में उनको यहाँ पे मेंशन किया जाता? ठीक है? तो साथ ही साथ यहाँ पे इनको स्टडी किया जाता है एनालाइज़ करने के लिए, प्रिज़र्व करने के लिए एंशिएंट रॉयल जेनेलॉजीज़ विद द केयर, तो कहीं न कहीं ऑथेंटिसिटी तो यहाँ पे उनकी है। अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो कंप्लीटली जो भी चीज़ मेंशन है उसको हमें नहीं मान लेना चाहिए कि वही सच है। हमको कोरबोरेट करना चाहिए फैक्ट्स को विद द अदर सोर्सेज़, तब जाके हमको एक बैलेंस्ड अप्रोच मिल सकती है यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल सकते हैं जो सप्लीमेंट करेंगे ऑलरेडी एक्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशंस को और कोरबोरेट करेंगे ऑलरेडी एक्जिस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स को। साथ ही साथ अभी भी रिसर्च चल रही है, इम्पोर्टेंट वर्क्स किसने किया है, दैट इज़ डॉक्टर पार्गिटर्स वर्क। तो इन्होंने यहाँ पे एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन से जो पुरानास का रिलेशन है उसके बारे में डिस्कवरी की है और साथ ही साथ ये बताया है कि पुरानास जो है वो काली एज, जिसको यहाँ पे गुप्ता टाइम पीरियड के बाद वाली जो एज बोला जाता है, उनकी डायनेस्टीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाई जाती हैं पुरानास में। कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं डेफिनिटली कि जो हिस्ट्री और मिथ को एक साथ यहाँ पे कंबाइन किया गया है। जो भी यहाँ पे फ़ोल्कलोर है, किस्से कहानियाँ, उन सभी को यहाँ पे जो है वो मेंशन किया गया था कि वो किस्से कहानियाँ जो यहाँ पे कहा जो ओरली ट्रांसमिट हो रही थी वो भी पुरानास का पार्ट हो जाती हैं यहाँ पे। और कभी-कभी जो डिफरेंट पुरानास हैं वो एक ही इवेंट के कॉन्फ्लिक्टिंग वर्जन्स को प्रोवाइड करवाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे और उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा डायनेस्टिक लिस्ट में यानी जो जिनोलॉजीज़ प्रोवाइड बताई गई हैं उसमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेशंस में मिसिंग है। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर अल्केतकस ऑब्जर्वेशन बोलते हैं कि जो पुरानास है वो क्लैरिफाई नहीं करते हैं एक राजा के बाद दूसरा राजा जो आया उसके बीच का रिलेशनशिप क्या है यहाँ पे। तो रिलेशनशिप बिटवीन द रूलर्स इन द डायनेस्टिक लिस्ट। मैनी लिस्ट जो है सिंपली स्टेट यहाँ पे करती हैं कि एक रूलर के बाद ए रूलर के बाद बी रूलर आया, लेकिन इनका रिलेशनशिप क्या है? ये कहाँ से बिलॉन्ग कर रहा है? क्या वो सेम फैमिली से बिलॉन्ग कर रहा है, सेम ट्राइबल से बिलॉन्ग कर रहा है, सेम एरिया से बिलॉन्ग कर रहा है या कोई बाहर वाला जो पर्सन है उसने थ्रोन को कैप्चर किया है? तो कोई भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन नहीं है। इन सम केसेस में ये भी मेंशन है कि जो सक्सेसर्स हैं, वो सक्सेसर तो हुआ है यहाँ पे और वो सेम ट्राइबल एरिया से बिलॉन्ग कर रहे हैं लेकिन फैमिली सेम नहीं है। तो ऐसे में भी काफ़ी कन्फ्यूजन आ जाता है। तो कहीं न कहीं
डेफ़िनिटली पुरानाज़ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाते हैं हमको, लेकिन इसको कॉशियसली हमको और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और लिटरेचर के साथ कोलैबोरेट करके जो भी फैक्ट्स हैं, उसकी हमको यहाँ पे समझना है, ना कि सिंपली जो भी स्टेटेड है, उसको ही मान लेना है कि वो हिस्ट्री है।